नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। ज्योतिषी से जुड़े खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शादीशुदा से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं और उसको लेकर क्या कुछ उपाय है। कई सवाल होंगे। हमारे साथ हैं आचार्य उद्बोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आचार्य जी, पहला सवाल ये होगा कि प्रेम तो हर किसी को होता है, बिल्कुल। लेकिन कई बार ये जो प्रेम है, ये लव अफेयर्स हैं, वो शादियों में तब्दील नहीं हो पाती है। पहला सवाल है। दूसरा ये होता है कि अगर शादी हो भी गई तो फिर दिखता है कि अनबन होता है, असहमतियाँ होती हैं और वो डाइवोर्स में तब्दील हो जाता है। तो क्या इसके पीछे वजह है, क्या सॉल्यूशन है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। पहले समझते हैं प्रेम को और किस भाव से देखा जाता है प्रेम के विषय को। देखिए, कुंडली की यदि बात करें, ज्योतिष शास्त्र की यदि बात करें, तो इस विषय पे जब भी हम बात करेंगे, यानी प्रेम के विषय पे, शादी के विषय पे और प्रेम विवाह के विषय पे, तो निसंदेह हम लग्न की बात करेंगे। कुंडली का जो 5वां घर है, पंचम भाव, उसकी बात करेंगे। कुंडली का 7वां भाव, चूंकि वो जया भाव है, वहीं से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, तो हम उसकी बात करेंगे। और कुंडली का 4th भाव, जी हाँ, देखिए ये चारों भाव जिसका मैंने जिक्र किया है कुंडली में, यानी पहला घर, चौथा घर, 5वां घर और 7वां घर, ये कुंडली में बड़ा विशेष महत्व रखता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम होगा या नहीं, प्रेम होगा तो प्रेम शादी में परिणित होगा या नहीं, और शादी हो गई तो शादी अच्छे से चलेगी या कहीं कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। जी हाँ, आज ये देखने को मिल रहा है, आज ये खूब हो रहा है कि लोग पहले तो प्रेम करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं और उसके बाद शादी करते हैं, और शादी करने के बाद कहीं ना कहीं डिवोर्स की भी स्थिति आ जाती है। देखिए, कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव से हम देखते हैं भावना को। और प्रेम क्या है? एक भाव। प्रेम निसंदेह एक भाव है, एक मीठा भाव, किसी के प्रति, किसी के लिए भी जागृत हो सकता है। कुंडली के यदि पंचम भाव में किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि हो, खास करके देवगुरु बृहस्पति या शुक्र या फिर चंद्रमा, और बुध की भी दृष्टि हो, लेकिन वो किसी पापक ग्रह के साथ युति में ना हो, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि ऐसे जातक को निसंदेह प्यार होता है और उनका प्यार कहीं ना कहीं शादी में भी परिणित हो जाता है। वहीं शुक्र और चंद्रमा, ये 2 ग्रह मुख्य कारण बनते हैं प्रेम विवाह के और कहीं ना कहीं प्रेम को करवाने में। तो पंचम भाव में यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो या पापक ग्रह विराजमान हो, जैसे राहु, शनि, सूर्य, मंगल, यदि ये चारों में से कोई भी ग्रह पंचम भाव में बैठे हों या पंचम भाव को कहीं से भी बैठ के देख रहे हों, इसको स्पष्ट समझिएगा, तो मैं आपको सावधान कर रहा हूं। प्रेमी चाहे कितना भी वादा करे कि मैं तो शादी तुम्ही से करूंगा, विश्वास मत कीजिएगा। निसंदेह वो आपको धोखा देगा, और तब देगा जब एकदम अंतिम चरण पर चीजें आ जाएंगी। वहीं कुंडली का 4th भाव, 4th भाव से देखिए हम कुंडली में सुख को देखते हैं। जीवन में जितना प्रकार का भी सुख का हम भोग करते हैं, उस सब चीजों का विचार कहीं ना कहीं कुंडली के 4th भाव से होता है। और कुंडली के यही कारण रहा कि कुंडली के 4th भाव से माता का भी विचार होता है, क्योंकि माता से बड़ा सुख इस संसार में और कुछ नहीं। तो कुंडली का 4th भाव जो है, उससे हम छल कपट का भी विचार करते हैं। अर्थात जितने भी व्यक्ति के कुंडली के 4th भाव में यदि पापक ग्रह की दृष्टि हो, खास करके राहु, शनि, केतु, मंगल या सूर्य, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका ही नहीं, परंतु मित्रगण भी या आपके अपने परिवार के सदस्य भी आपको धोखा देने से, छलने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके लिए तो मैं सदा वर्जित करूंगा कि यदि 4th भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि है तो बिल्कुल सोच समझकर ही आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कि प्रेमी के चक्कर में परिवार से भी लड़ झगड़ बैठे और लास्ट में प्रेमी ने भी आपको धोखा दे दिया। जी हाँ, तो 4th भाव
और आपके पंचम भाव, यदि किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि हो या कहीं से भी पापक ग्रह का संबंध बन रहा हो, तो हम इस चीज के लिए बेहद सतर्क और सावधान हो जाएंगे। वहीं कुंडली के सप्तम भाव का संबंध यदि पंचम भाव से बन जाए, मान लीजिए कि कुंडली का जो पंचम भाव है उसके जो राशि के राशिपति हैं वो कोई सौम्य ग्रह है, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति। जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली की हम बात करें तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि बनती है, और मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो जाकर किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर सप्तम भाव में बैठ जाए तो निसंदेह ऐसे जातक को मैं कह सकता हूं कि आपको प्रेम भी होगा और आपकी जो प्रेम की अंतिम परिणति है वो विवाह में तब्दील भी हो जाएगी। लेकिन यदि कोई पापक ग्रह हो पंचम भाव का स्वामी और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाए तो ये प्रबल संभावना बनती है कि हाँ, आपकी शादी, प्रेम तो आपने कर लिया पर शादी के लिए अभी हरी झंडी प्रकृति आपको नहीं दिखा रही है जी। और ये चीज़ और है कि ये तो हो गया कि डाइवोर्स और शादी वाला। बिल्कुल। एक होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है अचानक, पहले वो प्रेम करते हैं फिर विवाह होता है और फिर अनबन की खबरें आती हैं, असहमतियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसको लेकर क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, देखिए आज के परिवेश को अगर देखा जाए और पहले के परिवेश को हम यदि थोड़ा सा विश्लेषण करें इन चीज़ों का तो बहुत भिन्नता आ गई है। देखिए पहले शादी के मोटा मोटी देखा जाए तो 6 महीना तक लड़का और लड़की एक दूसरे को बिल्कुल जानते भी नहीं थे। शादी के बाद गवना का प्रथा था, लड़कियां उसके बाद आती थी अपने ससुराल। लेकिन आज के परिवेश को देखें तो हर कुछ शादी के पहले ही हो जा रहा है जी। बिल्कुल, मैं इसे खुल के कहूंगा, शादी के पहले लड़का हो या लड़की एक दूसरे को इतना जान जाते हैं कि शादी के बाद उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए अब कुछ बचा नहीं। तो अब क्या जानेंगे? सीधी सी बात है कि एक दूसरे की कमियों को कहीं ना कहीं अब खंगालने लगते हैं दोनों प्रेमी और प्रेमिका, और यही बहुत बड़ा मूल कारण आज के समय में बन रहा है लड़ाई और झगड़े का। मैं अरेंज मैरिज को भी यदि मैं अगर उसका भी विश्लेषण करूं और उससे भी अगर देखता हूं तो मैं एक बात गौर करने लायक यहाँ समझता हूं कि भले अरेंज मैरिज ही हो लेकिन लड़का और लड़की कहीं ना कहीं 5-6 महीना से बात कर रहे हैं और बहुत हद तक एक दूसरे को जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकृति को फैला रहा है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए कुंडली का सप्तम भाव जया भाव है। कुंडली के सप्तम भाव में यदि किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि हो और एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो तो फिर तो वो तो रिश्ता तोड़ ही देता है, वो तो डिवोर्स करा ही देता है, वो अलगाव करा ही देता है। या तो पति पत्नी में से कोई भी साथ रहे नहीं, या साथ रहने की भी अगर इच्छा है तो कहीं ना कहीं मृत्यु की अवस्था तक पहुंचा देता है। तो पापक ग्रह की दृष्टि का होना सप्तम भाव पे ये बिल्कुल अलगाव को दिखाता है, पृथकता को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में उठापटक मचा ही देता है। उपाय के तौर पे मैं एक उपाय बताना चाहूंगा। पुरुष है तो अपने शुक्र को और स्त्रियां हैं तो अपने देवगुरु बृहस्पति को बलवान करें। करना क्या है? देखिए मैं हर पुरुष को इस बात के लिए सचेत करता हूं कि स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि पुरुष के कुंडली में जो शुक्र है उनसे हम स्त्रियों को देखते हैं, तो स्त्रियों का सम्मान करें। वहीं जितनी भी स्त्रियां हैं उनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं पति के पिता के कारक होते हैं और बड़े भाई के कारक होते हैं, तो कुंडली में बृहस्पति को आप अपने बलवान करें। बृहस्पतिवार केले के वृक्ष के जड़ को जल से सींचे, हल्दी के पानी से स्नान करें, जो मैं हमेशा आपको अपने उपायों में बताया करता हूँ। वहीं किसी अच्छे ज्योतिषी से निसंदेह कुंडली का विश्लेषण कराएं कि अभी इस वर्तमान समय में अगर आपका दाम्पत्य जीवन उठापटक की दौर से गुजर रहा है तो किस कारण से गुजर रहा है, क्योंकि कारण कुंडली में किसी एक बिंदु पर चर्चा करने से उसका समाधान नहीं मिलेगा। बहुत सारे बिंदुएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। फिर भी उपाय के तौर पर मैंने कहा कि पुरुष अपने शुक्र को बलवान करें और स्त्रियां अपने बृहस्पति को बलवान करें जी। तो चलिए ये प्रेम वाला जो मसला होता है फिर शादी के बाद दिक्कतें होती हैं, ये अमूमन हर जगह देखने को मिलता है, तो शायद आपको इसका फ़ायदा मिले। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो इन जानकारियों को ज़रूर फैलाएं, और हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।